हेलो सभी को। क्या कभी किन्हीं ने ऐसे केसेस सुने हैं कि डॉक्टरी जांच भी करवा ली या कोई गलती नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, जैसे होता है ना फिजिकल गलतियां, जैसे कोई गलत सी चीज़ नहीं खा रहे हैं, कोई गड़बड़ चीज़ नहीं खा रहे हैं, डाइट ठीक है, लाइफस्टाइल भी नॉर्मल है, बहुत अच्छा नहीं लेकिन नॉर्मल है, और बहुत अच्छा भी करके देख लिया, लेकिन तब भी कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो काफ़ी डिफरेंट लगती हैं बताने में। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि रात को बहुत ज़्यादा अजीब सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। कई लोग ये बयान दिए हैं लोगों ने कि रात को उनको ऐसा लगता है कि कुछ उनकी बॉडी स्टक हो गई है, मतलब ऐसा कि पैरालाइज्ड, कि वो हिल डुल नहीं सकते लेकिन सोच सकते हैं, और वो उठने की कोशिश करें बट वो उठ नहीं सकते। अब इसको साइंस में बोला जाता है एक तरीके की स्लीप पैरालिसिस। ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने ये चीज़ रिलेट करी है कि इन चीज़ों का और सपनों का आना और सोने में मुश्किल आना, और इसके अलावा पर्सनल लाइफ जो होती है, पर्सनल लाइफ के लिए नॉर्मल लाइफ जो जी रहा है बंदा, उसमें दिक्कतें आना, दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें उजागर होना, और वो दिक्कतें इस नींद के पैटर्न से रिलेट हो रही हैं, सपनों से रिलेट हो रही हैं। डर का लगना, घबराहट होना, पीठ में चुभन रहना, शरीर के एक हिस्से में दर्द ही रहना, पूरे शरीर में कमज़ोरी रहना, वज़न का ना बढ़ना, वेट जो पहले ठीक था बॉडी का वो कम हो चुका होना, शरीर में बहुत वीकनेस रहना, इतनी वीकनेस रहना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेड से उठने में भी दिक्कत आए, इतनी वीकनेस। और ये वीकनेस ऐसी भी उम्र में हो सकती है, कुछ लोगों को एक जवानी की उम्र होती है ना, आदरणीय, जिसको बोलते हैं जवानी की उम्र, 18 साल, 19 साल, 25 साल, 28 साल, इस उम्र में भी हो सकता है ये। क्या कारण रहते हैं इसके? डाइट भी ठीक रखते हैं, टेस्ट करवाते हैं हॉस्पिटल में, टेस्ट भी लगभग सारे ठीक ही आते हैं, 90%। ब्लड टेस्ट, और भी चीज़ों की टेस्ट, जिससे ब्लड से काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है, जितना भी मालूमात हुआ है। क्या कारण रहते हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, सिम्टम्स और बता देते हैं। वज़न का कम हो जाना, बहुत ज़्यादा वज़न का ना बढ़ना, चेहरे का कभी भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, इसको बोलते हैं ना काला रंग किस्म का, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, नीला हो जाना, चेहरे का रंग बदलते रहना, बिहेवियर एकदम बदल जाना किन्हीं व्यक्ति का, बहुत शांत हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बोलने लगेंगे, ये एकदम चेंज आना, और ये चेंज कुछ ही साल या कुछ ही महीने पहले उजागर हुआ हो, पहले नहीं था। चिड़चिड़ापन हो जाना, ज़िंदगी में मन ना लगना, जिन चीज़ों में व्यक्ति काफ़ी खुशी से काम किया करते थे, जिन फील्ड में, जिन करनियों में होता है ना कि इस टॉपिक पे इस फील्ड में अच्छे से काम करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज पहले बहुत किया करते थे, उस जॉब में जाने का बहुत इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब अपनी पसंद की चीज़ें भी छोड़ देना। ये संकेत इंडिकेट करते हैं, जितनी हमने अब तक स्टडी करी है, एक चीज़ होती है ब्लैक मैजिक। ये पहले बहुत पॉपुलर था ब्लैक मैजिक, जो सुना है, अब भी इस ब्लैक मैजिक का नाम पॉपुलर है, बट पहले ये चीज़ काफ़ी हुआ करती थी, जो हमें स्टडीज़ से पता चला है, दस्तावेज़ कह लें या अपनी नॉलेज से पता चला है, जो अब तक हमने ली है नॉलेज, ज्ञान लिया है। अब ये चीज़ थोड़ी कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, लेकिन आजकल भी इन चीज़ों का वजूद है। कई सबूत ऐसे मिले हैं, सबूत बता दें, कब्रिस्तानों में एक वीडियो हमने देखा था, फ़ोटोज़ में कुछ कुछ लिखा हुआ था, लोगों के फ़ोटोज़ थे, कुछ फ़ोटोज़ में चेनें बांध रखी थी, कुछ फ़ोटोज़ में लिखा हुआ था कि इन लोगों को बीमारी हो, कुछ इस किस्म की बातें। तो ये सबूत बहुत काफ़ी हैं ये दर्शाने के लिए कि इस किस्म की एक टेक्निक लोग अप्लाई करते हैं। अब ये तो हो गया ब्लैक मैजिक का टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक हो गया नेगेटिव एनर्जी का। नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक जैसी ही हो सकती है, बट ये ब्लैक मैजिक से अलग होती है, जितनी हमने नॉलेज ली है। ये ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी किसी इंसान से चिपक गई है, चिपकने का मतलब उनके ऊपर उन्होंने, एक शब्द होता है वास करना, या ऐसा कह लें कि ग्रहण करना, ग्रहण करना ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा वर्ड है, उन बॉडी से अटैच हो जाते हैं, बॉडी से अटैच हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी भी कैसे हो सकती हैं? देखिए, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जितनी हमने स्टडी ली है, ये ना लापरवाही से अक्सर हो जाती है। जैसे कि एकांत कमरे में सोने की आदत डालना, जिस कमरे में किसी का आना जाना ना हो, बिना साफ सफाई के सो जाना, अपनी बॉडी की क्लीनिंग ना करना, बेड की क्लीनिंग ना करना, ठीक है। गलती से मान लीजिए अगर हमारे कपड़ों में यूरिन लगा हुआ है, थोड़ा सा
थूक लगा हुआ है गलती से थोड़ा सा, और कई दिनों तक ना नहाना, और लापरवाही से किसी भी जगह सो जाना बिना साफ किए। सुना है कि कहीं गलती से पेड़ के नीचे यूरिन कर देना, इससे भी हो जाता है। ये तो सुनी हुई बात है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। तो इन तरीक़ों से ये चीज़ हम पे या किसी पे आ सकती हैं। अब इसमें ये बात है कि ऐसे कैसे आ जाती हैं, तो बड़ा अनसाइंटिफिक लग रहा है, तो साइंटिफिक लग ही नहीं रहा है। देखिए, अनसाइंटिफिक तो लग रहा है, लेकिन बात ऐसी है इसमें, अगर इस बात को एक्सप्लेन करें, लोगों को हो रही है बात, लोगों को हो रही है प्रॉब्लम। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस से परे हटके हैं, बट साइंस से हम उनको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं अभी, बट वो चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बट वो चीज़ें हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कई फॉरेनर्स की आपने मूवीज़ देखी होंगी, हॉलीवुड बोलते हैं जिनको, या मूवीज़ से परे हटके आप कभी यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, जिनको देखना हो। कुछ ऐसी मशीन्स भी आ गई हैं जो एनर्जीज़ को कैच कर पाती हैं। कैच मतलब जो बातें सराउंडिंग्स में होती हैं, किसी जगह का तापमान एकदम कम हो जाता है, किसी जगह का तापमान एकदम ज़्यादा हो जाता है। बोला जाता है जिस जगह में एनर्जी होती है, अब ये बात नहीं है कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव, वो भी बात की बात है, एनर्जी की बात कर रहे हैं अभी। वहाँ पे तापमान ठंडा रहता है, एक ही कमरे में हो सकता है ठंडा गर्म तापमान। तो इन तकनीकों के थ्रू भी पता चला है साइंस से। तो यानी कि ये चीज़ कुछ इंडिकेट करती है, दर्शाती है कि कुछ है इन चीज़ों का, इन बातों का वजूद आदरणीय। तो अब बात इसमें यह आती है, अगर किसी व्यक्ति को ये चीज़ें हो जाएं, जैसे वज़न का ना बढ़ना, वज़न का बहुत कम होते रहना, बहुत वीकनेस होना, रंग का एकदम डार्क हो जाना, फिर एकदम ठीक हो जाना, फिर एकदम डार्क हो जाना, और जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं, सोने में दिक्कतें आना, बहुत अजीब ख्वाब आना, बहुत सारे ख्वाब आना, पजल अप सपने आना, मतलब ये पता ना लगा पाना कि ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, रैंडम सपने आना, डरावने सपने आना, जैसे भूत की पिक्चरें होती है ना, इस किस्म के सपने आना, नींद में ऐसा लगना कि किसी ने ग्रिप कर लिया हो, मैं ग्रैब कर लिया हो। इसको कई लोग बोल सकते हैं स्लीप पैरालिसिस। जी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें भी हो रही हैं स्लीप पैरालिसिस के साथ, तो इस चीज़ को एक बारी को रिलेट कर लेना चाहिए। ये बेहतरी के लिए होएगा, भी बताएंगे कैसे। तो अगर ये सब चीज़ें किन्हीं में हो रही हैं तो क्या करना चाहिए। देखिए, जो हमारी अब तक की स्टडी है और जो अब तक की हमने इन चीज़ों के बारे में जानकारी ली है, इन चीज़ों का बेस्ट वे है इन चीज़ों से दूरी बनाने का। अगर इन चीज़ों से मतलब किन से, नेगेटिव एनर्जी से, अगर लगता है कि किसी के ऊपर आ गई है, तो सलाह ये है, सबसे पहली चीज़, लोगों में रह सके तो लोगों में रहें बिल्कुल, चाहे वो कैसे भी लोग हों, मतलब कैसे भी इन अ सेंस, आप कहीं जॉब करते हैं उनके साथ रहें, हम कहीं घर में हैं तो घर वालों के साथ रहें, अगर काम नहीं है करने को कुछ, तो जहाँ काम हो रहा है बिना सैलरी के काम कर लें, मतलब वहाँ चले जाएं। लोगों में रहना है, अच्छे लोगों में रहना है, अच्छी सराउंडिंग्स में रहना है, रात तक, सुबह से लेकर रात तक कोशिश ये रखें। ऐसा नहीं अकेले रहना, अकेले नहीं रहना, बिल्कुल अकेले नहीं रहना, रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लोगों के साथ बिताने की कोशिश करें। दूसरी सलाह, जिस भी धर्म से हैं, जिस भी समुदाय से हैं आदरणीय, जिन भी रिलीजन से हैं, उन रिलीजन का जो प्रोसेस है पाठ पूजा करने का, नमाज करने का, रोज़े रखने का, व्रत रखने का, उन चीज़ों में एक्टिव रहें। अब अगर व्रत और रोज़े नहीं रख पा रहे हैं बीमारी के कारण, वीकनेस के कारण या किन्हीं और चीज़ों के कारण, तो कम से कम आधी चीज़ फॉलो करें उनकी, कम से कम। करनी तो पूरी चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं मजबूरी के तहत, मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए, तो आधी चीज़ें फॉलो कर लें, जैसे कि नमाज, पाठ पूजा, जितनी बार होती है उन धर्म में, उन समुदाय में, उतनी बार उनके रूल्स के तहत आदरणीय, जितने प्रेस्क्राइब्ड हैं, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं ना मेडिसिन, उस तरीके से जितनी कही गई है ग्रंथों में, बड़े बुजुर्गों से, एक उसका एक अप्रॉक्स नंबर निकाल के, अप्रॉक्स मतलब अनुमान निकाल के, उस नंबर के हिसाब से हमें करनी है, उतनी बार हमें करनी है। तीसरी चीज़, सुबह ही उठ के स्नान कर लेना है, और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल क्लीन कपड़े, कोशिश करेंगे रोज़ धुले हुए कपड़े पहने। चौथी चीज़, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें टाइम को। कैसे? देखिए, कई प्रकार से हो सकता है। पढ़ाई कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं अच्छी सी। तो ऐसा करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें टाइम को, अपनी नॉलेज बढ़ाने में खुद को लगाएं। एक और सलाह इसमें आखिरी है, धूप निकलती है, जो
ठंड की धूप होती है उसमें अक्सर हम ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि जाड़े के दिन होते हैं, ठंड के दिन होते हैं, और एक गर्मियों की धूप होती है उसमें थोड़ा हम कम रह सकते हैं, गर्मी बहुत लगती है। बट सलाह ये है, चाहे कम बैठे चाहे ज़्यादा बैठे, धूप में थोड़ा सा बैठने की आदत डालें। गर्मियों में 5-10 मिनट पीट करके बैठ सकते हैं अगर चेहरे पे धूप लग रही है तो, और सर्दियों में 2 घंटा 1.5 घंटा बैठ सकते हैं। और कोशिश ये रखें, अगर जिन भी कमरे में रह रहे हैं अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स नहीं भी आ रही हैं तब भी, कि आगे से प्रॉब्लम्स ना आए, कमरे के खिड़कियां दरवाजे इस किस्म से खुले रहें जिससे फ्रेश धूप और फ्रेश एयर कमरे में आती रहे। कुछ ऐसा, ये कुछ टिप्स हैं। अगर ये टिप्स किसी व्यक्ति ने 3-4 महीने फॉलो कर ली तो वो काफ़ी इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और जो मेन पॉइंट है जो याद रखने हैं, मेन पॉइंट, वो जो धर्म के रूल के हिसाब से पाठ पूजा थी, नमाज थी, वो ये तो करना ही करना है। और दूसरा, लोगों में रहना है। ये 2 तो इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी सेकेंडरी हैं लेकिन ज़रूरी है। मतलब बाकी कम ज़रूरी हैं लेकिन कर लें तो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा। आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो हमने कई साल का जो एक्सपीरियंस हमें मिला है नॉलेज का इन चीज़ों को लेकर, उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है जितने लाइक्स आते हैं वीडियोज़ में, उतना वीडियो लोगों की नज़रों में आता है फेसबुक के पेज में या किन्हीं और ऐप में, जिन ऐप में वीडियो अपलोड होगा। आप शेयर भी कर सकते हैं जो लोग ज़रूरतमंद हो उनके लिए। और देखने के लिए थैंक यू, और आप सबके लिए शुक्रिया।